आप ऐसी संस्था हमारे ऊपर बैठाना चाहती हैं जिसकी जवाबदेही किसी को ना हो। ये असली मुद्दा देश के सामने है और इस पे 1 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि हम ऐसा ढांचा बनाएं जो अपने आप में अनसंवैधानिक हो। सरकार ये भी नहीं चाहती कि उसको ऐसी पावर्स मिल जाएं कि उसकी जवाबदेही किसी को ना हो। सरकार ये भी नहीं चाहती कि सरकार एक तरफ हो और एग्जीक्यूटिव पावर दूसरी ओर हो। अगर ऐसा करोगे तो आप अपने लोकतंत्र को खतरे में डालोगे। सुषमा जी, भाषण एक तरफ, राजनीति एक तरफ, इलेक्शंस एक तरफ, लेकिन संविधान के ऊपर हम चोट आने नहीं देंगे। कौन करेगा सिलेक्शन? सुषमा जी बताइए, कौन करेगा सिलेक्शन? कोई बाहर के लोग बैठा दें? लोकपाल खुद तय करेगा कि किसको प्रोसिक्यूट करना है, किसको नहीं। लोकपाल खुद तय करेगा कि उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन हो कि बिना तथ्य के किसी को भी प्रोसिक्यूट कर ले और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लोकपाल यह करेगा कि हम जानते हैं सब कुछ देश के लिए क्या है और पार्लियामेंट के चुने हुए लोग कोई नहीं जानते। क्या ऐसा लोकपाल लाना चाहती हैं आप? कोई सदन का नेता इस बात को मानेगा नहीं। बड़े गौर से, बड़े सोच विचार से, शायद ये तो जरूर ठीक है कि भैया हमें थोड़ा बहुत तो कानून आता है, लेकिन ये नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं हो सकती। लेकिन बड़े सोच विचार से, संविधान को सामने रखते हुए हमने आपको एक ढांचा दिया और वो ढांचा इस बात को सामने रखते हुए कि कोई ऐसी शक्ति ना हम किसी और को दे दे जो इस ढांचे को ही खत्म कर दे। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अध्यक्षा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट तय करेंगे, तो हमें विश्वास है कि वो सही तय करेंगे, गलत तय नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं कि भाई लोकपाल की जो सेक्रेटरी की नियुक्ति है वो तो अजूबा तरीका आपने अपनाया कि आपने कहा कि वे एक पैनल ऑफ नेम जाएगा। भैया कहां से पैनल ऑफ नेम लेकर आए बताइए? अगर सरकार की ओर से नहीं जाएगा तो कहां से आएगा? सुषमा जी देगी पैनल, आरएसएस देगा पैनल, सरकार की ओर से तो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, कौन आउटस्टैंडिंग है, नहीं आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, वो हमें मालूम है। अच्छे लोग हम आपको देंगे और आप तय कीजिए किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। क्या दिक्कत है इसमें? लोकपाल तय करेगा, पैनल हम देंगे, आपने किया ना, आपने सीबीसी में किया ना, आपने तय किया ना, किया। अब आप कहते हैं कि साहब देखो, आपने एक और आरोप लगाया। आपने कहा कि अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो सब लोग सरकार के अधीन होंगे। तो क्या सीएजी सरकार के अधीन है? आप देख रहे हो, सीएजी सरकार के अधीन है। नियुक्ति तो हमने की थी, लेकिन क्या वो आपके हमारे अधीन है? नियुक्ति हम जजेस की करते हैं, क्या वो हमारे अधीन है? आप बताइए हमें। इलेक्शन कमीशन हमारे अधीन है, ये बताइए। आपके वक्त हो सकता है, हमारे वक्त नहीं। तो ये अपने आप में जो आपने बहस छेड़ी, ये भी गलत बहस है। सरकारी ऐसे काम कर सकती है, गैर सरकारी काम होंगे, गैर सरकारी नियुक्ति होगी तो गैर सरकारी काम भी होंगे, और वो अगर गैर सरकारी काम होने लगे तो भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं लगा सकता। फिर आपने एक और बड़ी विचित्र बात की, बहुत विचित्र बात। आपने धारा 24 की बात की। आपने कहा कि देखिए हम लोकसभा की अध्यक्षा को किसी के अधीन कर रहे हैं। शायद आपने पढ़ा नहीं, और शायद पढ़ा तो गौर से नहीं पढ़ा। हमने क्या कहा, उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि जब लोकपाल ये तय कर ले कि किसी भी
मेंबर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है, मतलब कि उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है थ्रू द प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ द लोकपाल, तो वो जो रिपोर्ट है वो अध्यक्षा को दी जाएगी और अध्यक्षा फिर बताएगी कि उसके ऊपर यहां का कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेंबर भ्रष्टाचार में फंसता है और उसके खिलाफ एविडेंस होता है तो ये हमारे संसद का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये कर्तव्य है। दूसरी बात ये एक कानून है, जैसे कि 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, आपको मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसमें जो लोकसभा के निर्णय हैं दोज आर सब्जेक्ट टू द कोर्ट, यहां तो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनीबॉडी। ये तो केवल आपने एक कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पारदर्शिता की बात है, आपको तो अपनाना चाहिए, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। फिर आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि देखिए आपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ऐसे सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, और साथ साथ में आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा ऑफिस होता है, कोई ऐसे रोज तो आप सर माइक ठीक नहीं है। एक मिनट सर प्लीज पुट ऑन द माइक सर। 1 मिनट। मैडम स्पीकर अब आ गया यहाँ रहा है। सर जस्ट प्रेस द माइक बटन, जस्ट प्रेस द बटन योरसेल्फ। आपका एक बिंदु और आपने रखा, आपने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री को आपने इतना सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, 3/4 की मेजॉरिटी चाहिए, और ऐसे आपने प्रावधान रखे हैं, तो और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। तो मैं तो समझता हूं कई लोगों की यहाँ राय भी है कि वैसे तो प्रधानमंत्री को इसके बाहर होना चाहिए था, लेकिन हमने सहमति दिखाई क्योंकि हमने विपक्ष की जो भावनाएं हैं उसको अपनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो, और कहा कि हाँ प्रधानमंत्री उन दायरे में आए लेकिन कंडीशंस के साथ। यही कहा हमने, इसमें क्या गलत किया? और आप ही ने कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहा कि आप कंडीशंस के साथ जरूर लाइए। तो राइडर्स दिए थे, ये नहीं कहा था बुलेट प्रूफ। मैं बता रहा हूं, मैं बुलेट प्रूफ की बात करता हूं। बुलेट प्रूफ इसलिए कि आप बिना सोच समझ के फायर करते हो, तो हमें तो बुलेट प्रूफ बनाना ही है ना। आप बिना सोच समझ के फायर करोगे तो हमें तो सुरक्षित अपने आप को रखना पड़ेगा ना। पिछले 1 साल से हम यही देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से तो यही देख रहे हैं, किसी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो, और रोज के रोज आरोप आप लगाते हैं। और आज आप कह रही हैं कि नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों कोई आरोप लगाएगा। जो आप मुश्किल तो ये है ना कि जो आप करते हैं, मतलब if you look at this side of the house, you get what you see. If you look at the other side of the house, you do not get what you see. You never get what you say, because what you said something in this house, you do just the opposite outside, and this is not the first time. I urge you should make a statement in this house that a strong Lokpal, forget this, that a strong Lokayukt will be passed by us, Lokpal, and a strong Lokayukt will be passed by us in the states where you are in government in the next 2 months. Make a statement. Make a statement. Make a statement. When
आपकी आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई आपकी। ये माइक क्यों चल रहा भाई हम लोग को? क्या हुआ? ये भी आरएसएस का काम है। ये भी आरएसएस चालू है। माइक कर रहा है। यहाँ पर आ रही है, यहाँ से आ रही है आवाज। काम नहीं कर रहा है। आप बोलो, आपको तो बोलने आपका बोलने तो 300 राजा It is back. It is back. Yes. Yes. So I don't know if he's yielding or... Madam, I want the... No. Let them make a statement whenever they want. I want the BJP. So make it. Make it. Make it. One minute. I think when you finish, I'll call... No, I'm not finished. LOP. When you finish, I'll call LOP. Yes. When he's finished, I'll call you. इसी पर आप बोल लीजिएगा. इसी पर आपको बुला देंगे. इनको फिनिश करने दीजिए. बीजेपी वाले इनको समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको बुला लेंगे. नहीं उनको you will yield. I'll yield. All right. बीजेपी वाले बैठो।